नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। अब देखिए, इसे दोस्तों शुरू करेंगे और आपको बेसिक से बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक सवाल मतलब कि 3 तरह से बताएंगे। ठीक है, आपको जो उसमें अच्छा लगे। ठीक है, और देखिए सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है, मतलब कोई भी आप सवाल बनाइए, आपका जो फार्मूला में जैसे लिखा हुआ है, मान के चलिए कि अगर हम बनाते हैं इसी में PTR, ठीक है, बटे 100, और एक क्या होता है मतलब कि साधारण ब्याज बराबर ये फार्मूला होता है। तो इसमें से 3 चीज़ अगर उस साइड में है, ठीक है, तो 2 का मान देगा या 3 का मान देगा, तो आपसे एक मान जरूर पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। लेकिन आप देखिए पहले की साधारण ब्याज में होता कैसे है। इसमें आपको जब दोस्तों हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, तो शुरुआत में आप पहले समझिए, हम कहे कि आपके पास कुछ पैसा है। ठीक है, कुछ पैसा आपने किसी से उधार लिया। उसके बाद यानी कि आप मान के चलिए कि कुछ पैसा बैंक में रख दिए। ठीक है, किसी से उधार ली गई राशि या तो फिर आप जो पैसा बैंक में रखते हैं, ठीक है, तो वो मेरा क्या होता है, वो होता है मेरा प्रिंसिपल, मतलब होता है वो मूलधन। ठीक है, मतलब जो पैसा आप दोस्तों उधार लेते हैं या तो फिर जो भी पैसा आपने मान के चलिए कि बैंक में रखा, तो वो क्या है, आपका मूलधन है, मतलब कि प्रिंसिपल है। ठीक है, इसे दोस्तों हम कहेंगे मूलधन। ध्यान से बिल्कुल समझिए। ठीक है, ये आपका हो गया मूलधन। फिर उसके बाद बैंक में जैसे कि आपने 10,000 रुपया रख दिया, तो रखने के बाद बैंक वाला आपसे ये जरूर पूछेगा कि आप कब तक इसको रखना चाहते हैं। ठीक है, 2 साल, 5 साल, 3 साल, कुछ भी आपका टाइमिंग खुद से होगा कि नहीं हमें 5 साल ही रखना है, हमें 4 साल ही रखना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों एक आता है आपका टाइम मतलब कि समय। यदि हम कहें कि हम इसे 5 साल के लिए रखते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 वर्ष। फिर दोस्तों एक चीज और आता है इस टर्म में, एक होता है आपका रेट, जो कि सबसे बहुत बड़ा मायने रखता है। यानी कि अब आपसे ये होगा कि बैंक वाला ये आपको बताएगा कि जो आप पैसा रखे हैं ना, तो आपको हम ब्याज जरूर देंगे इसमें। ठीक है, या तो फिर आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उसको चुकाना भी तो होता है ना, तो वो जरूर कहता है कि आप 5 साल तक में आप हमको पैसा चुकाइएगा, लेकिन हम आपसे क्या लेंगे, तो ब्याज लेंगे। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इसे आप समझिए। देखिए जैसे यहाँ पे हम लिखे दोस्तों कि रेट, ये 3 चीज अगर आप समझ गए अच्छे ढंग से, तो फिर देखिए ये तो अभी सिंपल तरह से बताएंगे कि कैसे ये जल्दी से बन सकता है ये भी, लेकिन आपको कई सवाल बनाना है इस बेस पे। ठीक है, तो एक सवाल को यदि 3 तरह से आप सीख जाइएगा, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे देखिए हम कहें दोस्तों कि रेट क्या है, रेट हम मान लेते हैं यहाँ पे 10% है। ठीक है, तो 10% रेट है, मतलब ये हुआ कि 100 में जो है ना 10 रुपया आपका क्या है, ब्याज है। जैसे कि 100 रुपया आप बैंक में रखेंगे तो आपको 10 रुपया इंटरेस्ट करके देगा। ठीक है, अब हम दोस्तों यहाँ से कहते हैं कि एक साल में, और ये कह देगा कि 10% जो है ना वो क्या है, आपका प्रति वर्ष है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ से आगे देखिए, फिर आपसे पूछेगा तो बताइए आपका, जैसे यहाँ पे बोलेगा कि ये क्या बोलता है, साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, आपसे यहाँ से पूछ लेगा। तो आप समझ गए, यानी कि 1 2 3 4 ये 4 टर्म इसमें आता है, और इसी 4 टर्म को आपको समझना है अच्छे ढंग से। ठीक है, अब जैसे दोस्तों हम यहाँ से कहे कि अगर एक साल में, ठीक है, एक साल में अगर आपको 10% का ब्याज लगता है, ठीक है, एक साल में 10% का यदि ब्याज लगता है, तो 5 साल में कितना लगेगा, इसको इससे गुना कर देंगे। ठीक है, यदि आप इससे गुना कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यानी कि 10 × 5 = 50 हो गया। ठीक है, 50 हुआ, मतलब कि आप 10,000 रुपया बैंक में रखे थे और इसका 50% आप निकालेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों आपका, ये आपका बन जाएगा क्या बोलता है, 5,000। ठीक है, ये आपका हो गया 5,000 रुपया का क्या है, ब्याज है। अब समझिए 10,000 रुपया हम रखे हैं, लेकिन भाई साहब कब तक रखे थे, 5 साल तक रखे थे। ठीक है,
रखने के बाद हमें कितना का ब्याज मिला है, हमें मिला है 5,000 रुपये का ब्याज मिल चुका है। आप ध्यान से समझिए आगे। अब इसमें दोस्तों एक टर्म देखिए अभी और आएगा, वो क्या आएगा आप इसे समझिए। यदि हम कहे कि ये तो पैसा भी बैंक में मान के चलिए हम रखे थे, लेकिन यदि हम किसी से उधार लिए हैं, ठीक है, तो उधार लेने के बाद 10,000 रुपया मान के चलिए उधार लिए, 5 साल तक के लिए हम बोले कि 5 साल में आपको पैसा हम चुकाएंगे, ठीक है। चुकाने के बाद लेकिन वो तय करता है वह व्यक्ति कि आपको 10% का जो है ना ब्याज लगेगा, ठीक है। तो 10% का ब्याज लगेगा, मतलब ये कह रहा है कि एक साल में जो है ना आपका 100 पे 10 रुपया, ठीक है, 100 पे प्रति 100 पे 10 रुपया। ये स्पष्टता यहीं से हो रहा है दोस्तों, ये परसेंट उड़ेगा 3 का जगह 100, मतलब ये कि 100 में जो है ना 10 रुपया आपका ब्याज लगने वाला है, ठीक है। तो अब यहां से दोस्तों हम क्या करेंगे इसे आप समझिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है, अब इन दोनों को आपको जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि जो पैसा आपने उधार लिया और जो ब्याज आपका बन करके आया, ठीक है, तो जो ये दोनों मिलकर जब इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, मतलब कि प्रिंसिपल प्लस आपका क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो आप बोल रहे हैं इसको ब्याज, ये सब मिला करके जो है ना क्या बनता है आपका टोटल अमाउंट, मतलब कि मिश्र धन। नाम से ही दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट है कि आप मिश्र धन कहते किसको है, मतलब मिला हुआ धन। अब उसमें क्या क्या हो सकता है, तो उसमें हो सकता है आपका साधारण ब्याज का जो पैसा आपका बन के आया हुआ है वो, और जो आपका पैसा था पहले यानी कि मूलधन और प्लस ब्याज, इन दोनों को आप मिला दीजिएगा, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है सिंपल इंटरेस्ट बनता है, मतलब कि कितना हो गया आपका 15,000 रुपया, ठीक है। 10,000 रुपया रखे थे, 5,000 रुपया का ब्याज बना है, ठीक है। उसके बाद फिर टोटल जोड़ के कितना आ गया 15,000 रुपया उसे वापस करना होगा, तो यह कर्ज क्या होगा चुकता हो जाएगा। नहीं तो किसी बैंक में आप पैसा रखते हैं तो वापस लाने के लिए जाते हैं तो आपको बैंक वाला इतना पैसा वापस कर देगा, यानी कि सूद समेत, तो उसी को बोलते हैं क्या मिश्र धन, मतलब टोटल अमाउंट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हो गया आपका 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म को आपको अच्छे से समझ लेना है, ताकि कई सवाल इसी को हम और तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है, कि आप जल्दी कैसे इसे निकाल सकते हैं। जितना टर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है ये सभी ऐसा ही रहेगा। अब देखिए इसी में थोड़ा हम चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग क्या करते हैं दोस्तों, आप यहाँ से ध्यान से समझिए। जैसे हम कहे कि मूलधन को जो है ना, मूलधन को आप हमेशा दोस्तों मानिए कि वो 100% है, ठीक है। मूलधन क्या है आपका 100%। यदि आप कहते हैं कि 1 रुपया है तो अपने आप में क्या है वो 1 रुपया आपका 100 के बराबर है, ठीक है, मतलब 100% के बराबर है। तो अब यहां से यदि इसे 100% दोस्तों आप मानते हैं, कहता है कि 10,000 रुपया आपने किसी से उधार लिया, ठीक है, तो उधार लेने के बाद वो कहा कि 10% प्रति वर्ष, ठीक है, आपका ब्याज की दर है, तो उसके बाद 5 साल में आपको चुकाना है। तो सीधा सीधा आप ये समझ सकते हैं, एक तरीका ये है कि 1 साल में लगता है 10%, तो 5 साल में कितना लगेगा 5 साल लगेगा आपका 50%, मतलब कि यदि आप 10,000 रुपया यहाँ पे लिखे हैं, इसका आप 50% निकाल दीजिए जल्दी से, तो ये आप कितना आ गया दोस्तों, ये आपका आ गया 5,000 रुपया का ब्याज। ये एक तरीका है। नहीं तो फिर आप देखिए फिर से, और एक तरीका आपका ये भी है, जैसे हम दोस्तों यहाँ पे कहे कि फार्मूला से कि एस आई बराबर क्या होता है पी इंटू टी इंटू आर बटे 100, तो इन सभी को रख दीजिए यहाँ पे। जैसे हम यहाँ लिखे 10,000 गुना लिखिए आपका 5 साल गुना लिखिए रेट कितना है 10 बटे हो गया आपका 100, ये इससे कट गया, ये कितना आ गया आपका 5,000 रुपया आ गया, ठीक है। हम अभी इसी सवाल को और देखिए एक तरह से, पहले समझिए इसे भी, ये तो सिंपल है, फार्मूला पे तो आपको लगाना ही नहीं है, हम लगाने देंगे भी। देखिए अब क्या करेंगे यहाँ से, जैसे हम माने हैं 100%, ठीक है, तो जैसे कि 5 साल तक चलना आपको है, तो पहला साल में कितना होगा 10%, फिर आप देखिए 10%, फिर 10%, फिर कितना होगा 10%, फिर कितना होगा 10%, टोटल कितना हो गया आपका 50%, ठीक है। तो 50% इस पैसे का निकाल लीजिए, आपका ब्याज आ गया, ठीक है, और उस ब्याज को जोड़ दीजिए मूलधन में,
क्या बन गया, वो आपका मिश्र धन बन गया। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से आगे चलते हैं दोस्तों। समझिए, तो अब हम दोस्तों वापस से आते हैं। जैसे कि हम कहे कि टोटल कितना है, 50% बना, मतलब कि एक साल में 10% का ब्याज बन रहा है, तो 5 साल में कितना बन रहा है, 50% बन रहा है। मतलब कि 50% जो है ना ये ब्याज, और यहाँ पे कितना है ब्याज है, ये ब्याज आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। हाँ या ना, मतलब कि आपको ब्याज को बराबर करके चलना है। ठीक है, अगर मिश्रधन बराबर होगा तो उसे भी हम बराबर कर देंगे। जैसे देखिए पहले तो आपको जैसे कि यही सवाल सेम दिया हुआ है, लेकिन कहेगा क्या कि आप हमको बताइए कि इसमें जो है ना मूलधन कितना होगा, तो ब्याज आपको दे देगा, आपसे मूलधन पूछ लेगा। तो आपको काउंट सिर्फ करना है कि एक साल में लगता है 10%, तो 5 साल में कितना होगा 50%। 50% का मान आपको दिया हुआ है, मतलब कि 5,000 रुपया आपको ब्याज दिया हुआ है। तो देखिए 1% का मान कितना होगा, ये हो गया आपका 5,000 बटे लिखेंगे 50 इंटू 100 में कितना, ये इससे कट जाएगा, 50 दूना मतलब कितना आ गया 10,000 रुपया आ गया, जो कि आपका ये है, ये आपका प्रिंसिपल आ गया। अब यहीं से दोस्तों और समझते हैं इसे अच्छे ढंग से। देखिए एक तरह से और क्या हो सकता है, अब हमें ज्ञात करना है, मान के चलिए मिश्रधन। ठीक है, तो सॉरी मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन से आपको मूलधन पे जाना है। ठीक है, तो कैसे चलेंगे, देखिए जैसे कहा कि एक साल में जो है ना आपको 10% का रेट चलेगा। ठीक है, तो 10% रेट चलेगा, लेकिन 5 साल तक चलता रहेगा। ठीक है, तो 5 साल में कितना 10 बचे हो रहा है आपका 50%। ठीक है, 10 बचे कितना हो गया 50%, लेकिन ये तो ब्याज है। अब हम क्या बोले कि मूलधन को आप माने हैं कितना 100% माने है ना, तो इसमें सिर्फ आप 100 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 150%। टोटल क्या है अमाउंट है, मतलब मिश्रधन है। और मिश्रधन कितना दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है आपका 15,000 रुपया। तो आप यहाँ पे लिखिए कि 15,000 रुपया आपका क्या है मिश्रधन है। मतलब 1% का फिर से आप मान निकालिए, तो कितना हो गया 15,000 बटे 150 इंटू 100 में कितना, ये दोस्तों इससे कट गया और ये इससे भी कट गया, मतलब कितना आ गया आपका 10,000 रुपया आ गया मूलधन। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका और हो गया, मतलब आप जैसे निकालना चाहते हैं इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 1 मिनट दोस्तों, लाइट कट गई है। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें अब यहाँ के बाद समझिए, सबसे पहले यदि दोस्तों हम यहाँ से कहें कि अब हमें निकालना है फ्रैक्शन से। ठीक है, तो इन सवालों में हम पहले फ्रैक्शन लगाएंगे, उससे पहले आप यहाँ देखिए, इसे जरा सा हम साफ कर देते हैं, फिर आएंगे दोस्तों इस सवालों पे। उसके बाद देखिएगा जैसे जो हम यहाँ माने हुए, आप यहाँ पे हमें लिखना ही पड़ेगा इसे। जैसे ये आपका हो गया टाइमिंग 5 वर्ष। ठीक है, उसके बाद फिर आपका है रेट 10%, और आपका अमाउंट कितना आया हुआ है, अमाउंट आया हुआ है आपका 15,000 रुपये। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब समझिए। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं फ्रैक्शन में कि 10%। ठीक है, जैसे यहाँ बोला कि 10% है, इन 10% को पहले आपको फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। मतलब ये कि ये आपका आ गया 10% हटा यहाँ से, तो नीचे आ गया आपका 100, ये कितना हो गया 1/10। ठीक है, यहाँ के बाद से आप समझिए अच्छे ढंग से। जैसे दोस्तों हम कहें कि आप 10 रुपया किसी से उधार लेते हैं। ठीक है, तो 10 रुपया उधार लेने के बाद आप 1 रुपया आपका ब्याज बन रहा है। ठीक है, ये जो है ना ये आपका जो मूलधन है ना, ये आपका मूलधन यानी कि उधार ली गई राशि, या तो फिर जो आपने पैसा बैंक में जमा किया है वो। ठीक है, ये क्या है आपका टोटल मूलधन है, मिश्रधन नहीं है, ये मूलधन है। और इसे क्या कहेंगे, इसी दोस्तों आप कहेंगे ब्याज। ठीक है, इन दोनों को जब मिला देंगे तो इसे आप कहेंगे अमाउंट, मतलब कि मिश्रधन। ठीक है, क्योंकि आप जाके देखिए कि बैंक वाला क्या करता है कि जब
समय पूरा हो जाता है तो कहता है कि आप अपना पूरा पैसा वापस लेके जाइए, या तो फिर आप किसी से उधार लेते हैं तो टाइमिंग हो जाएगा तो आपके घर पे चढ़ जाएगा, ठीक है, कहेगा कि जल्दी से हमको पैसा दो पहले, ठीक है, नहीं तो यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप इन 3 फंडों को पहले अच्छे से समझ लीजिए कि ये क्या है, ठीक है। जो पैसा उधार लिया गया है या जो पैसा आपने बैंक में जमा किया है, दैट इज मूलधन, ठीक है, और इसे जो आप 1 रुपया आया हुआ है वो क्या है, आपका ब्याज है, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका मिश्र धन बन जाएगा, मतलब कि 11, 10 और 1 11, ठीक है। अब समझिए दोस्तों यहाँ से आगे की ओर, तो हम जैसे इसी में दोस्तों बात करते हैं, जैसे हम लिखे यहाँ पे 1/10, ठीक है। हम कहे कि ये आपका मूलधन है और ये क्या है, आपका ब्याज है, ठीक है। तो आप यहाँ से समझिए सबसे पहले कि यदि यहाँ देखा जाए कि ब्याज कितना बन रहा है, तो ब्याज बन रहा है कि 10 रुपया में 1 रुपया का ब्याज बनता है, ठीक है। तो 10 रुपया में यदि 1 रुपया का ब्याज बन रहा है तो यदि हमको ज्ञात करना है, मान लीजिए इसी में कि 1 का जो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ब्याज कितना था, ब्याज था आपका 5,000 रुपया, ठीक है। ब्याज कितना था, ब्याज का मान दिया हुआ था 5,000 रुपया। यह दोस्तों जो है यह इससे कितना गुना है, यह इससे 5,000 गुना है, ठीक है। तो अमाउंट कितना होगा, इसमें 5,000 आप गुना कर दीजिए, कितना आ गया, सॉरी नहीं सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि ये तो 1 साल का दोस्तों ब्याज है, ठीक है, लेकिन 5 साल का न ब्याज होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखिए, जैसे कहा कि ये 1/, कितना है, 1/10 है, तो ये 1 साल का ब्याज कितना बन रहा है, 1 रुपये का बन रहा है, हाँ या ना। और ये आपका क्या है, मूलधन है, मतलब कि ये 1 साल का ब्याज बना हुआ है, तो 5 साल में कितना ब्याज बनेगा, ठीक है। तो इसे दोस्तों हम 5 से गुना कर लिए, और ब्याज जो है ना वो दिया हुआ कितना है, ब्याज दिया हुआ था अभी यहाँ पे 5,000 रुपया, हाँ या ना। इसका जो हम ब्याज निकाले थे वो कितना था, वो था आपका 5,000 रुपया। अच्छे से समझिए, हम यहाँ पे उस समय टाइम ही नहीं लिखे थे। फिर देखिए, तो ये 5,000 रुपया यहाँ पे तो आ गया, यह दोस्तों इसका कितना गुना है, यह इसका 1,000 गुना है, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें भी हम गुना करेंगे 1,000 से, मतलब कि मूलधन कितना आ गया, मूलधन आपका आ गया है 10,000 रुपया, ठीक है। एक तरीका आपका ये बनाने का, ठीक है। इस तरीका से अगर आप बनाएंगे तो जल्दी से बन जाएगा। फिर इन दोनों को दोस्तों हम यहाँ से ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा मिश्र धन, ठीक है, हाँ या ना। अब जैसे यदि मान के चलिए दोस्तों कि 10% का रेट चल रहा है, ठीक है, यहाँ लिख दिए कि 10% का रेट चल रहा है, लेकिन अब यहाँ से हमें मिश्रधन वहाँ पे दिया हुआ होगा एग्जाम में, ठीक है, वहाँ से आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि मूलधन कितना है, तो क्या करेंगे, देखिए, तो ये 1 साल का दोस्तों 10 रुपया हम बैंक में रखते हैं तो 1 साल में हमको 1 रुपया का ब्याज देता है। लेकिन हम बैंक वाला को बोले हैं कि हमें अच्छा पॉलिसी दीजिए ताकि हम 5 साल तक रखेंगे तो ज़्यादा इनकम हमें आ पाएगा, ठीक है। तो 5 साल में ये इससे गुना करेंगे, जैसे यहाँ मान के लिए 2 है, 3 है, 4 है, फ्रैक्शन में जो भी आ जाएगा तो यहाँ से गुना कर देंगे। अब देखिए, 10 रुपया रखे, 1 साल में 1 रुपया, 5 साल में 5 रुपया का ब्याज बन गया, ठीक है। इन दोनों को यदि हम मिला देंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका मिश्र धन, मतलब कि 10 पचे कितना हो गया, 10 पचे हो गया आपका 50, मतलब ये सभी आपको परसेंटेज में लेके चलना है, ठीक है। ये हो गया 10 पचे 50% हो गया, ठीक है। तो 50% का मान जो है ना मिश्र धन, सॉरी, लेकिन ये तो 10 पचे 10 और ये कितना हो गया, 10 और 5 15 होगा, सॉरी जोड़ना है ना, कितना हो गया, 10 5 हो गया आपका 15, ठीक है। तो 15% में आपका क्या आया है, मिश्र धन आया, ठीक है। इसे आप मिश्र धन के बराबर करना है। मिश्र धन कितना दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ दोस्तों आपका 15,000 रुपया, ठीक है।
तो आप देखिए 1% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 10,000 रुपया आएगा। क्योंकि देखिए लिखेंगे 1% का वैल्यू, ये हो गया आपका 15,000 बटे कितना हो गया 15 इंटू 100, ये इससे खत्म। और ये कितना हो गया आपका 10,000 रुपया। यही आपका आंसर है, समझ गए। लेकिन आप दोस्तों यहाँ पे हमेशा ये गौर कीजिएगा कि इसे परसेंटेज में लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि आपने मूलधन को 100% मान के चलना है हमेशा। जब तक 100 नहीं मानिएगा तो आपका आंसर आने वाला नहीं है, ठीक है। अब कुछ दोस्तों सवाल है, मतलब कि ये आपका बताएं कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका जल्दी बनेगा, ठीक है। टाइमिंग हो, समय हो, कुछ भी यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं, समझ गए। जैसे अब दोस्तों यहाँ से आगे देखिए, एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला को आप समझ लीजिए थोड़ा रेट निकालने के लिए, ठीक है, ताकि उसमें भी आसान पड़ सकता है। जैसे हम यहाँ से कहे दोस्तों, लिखा हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI बराबर होता है P इंटू टी इंटू आर बटे 100। ये मतलब आप बेसिकली तरीका तो ये होता ही है बनाने के लिए, लेकिन आपको जो हम बताए हैं वो आप ध्यान से देखिए। अभी इसी सवाल को हम आपको 2 तरह से बताएंगे, ठीक है, या फिर 3 तरह से, जैसे आप समझ पाए वैसे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जैसे हम सॉल्व करते हैं तो P का मान निकालना यदि होगा दोस्तों तो क्या कीजिएगा, इसमें इससे गुना करेंगे, मतलब कि SI इंटू हो गया आपका 100 बटे टी और इंटू आर कहाँ गया नीचे। फिर सेम अगर आपको दोस्तों R निकालना होगा तो आप लिखेंगे SI इंटू 100 बटे, फिर क्या होगा, ये आपका लिखेंगे यहाँ पे, सर हाँ R निकाल रहे हैं ना, मतलब कि P और गुना T, ये हो गया। यहाँ से फिर यदि आपको सीधा सीधा T निकालना है तो क्या करेंगे, फिर लिखेंगे आप ये गुना ये, मतलब कि SI इंटू 100 और बटे क्या T तो निकल ही गया, मतलब कि P इंटू आर। ये होता है फॉर्मूला। लेकिन आपको इससे बनाना नहीं है, कभी कभी इसका काम पड़ जाएगा रेट निकालने के लिए तो आपको हम लिखा दिए, ठीक है। लेकिन अब देखिए हम बताएंगे टोटल फ्रैक्शन से ही जल्दी से, क्योंकि सवाल जल्दी कब बन सकता है, कितना जल्दी आप बना सकते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए हम इस फार्मूला को बनाए हैं। अब आप देखिए दोस्तों, वहां से सवाल नंबर 1 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं सवाल नंबर 1 से, जो कि आप इसे देखिए। कहता है कि एक धनराशि पर 6% प्रति वर्ष, ठीक है, दर से 8 महीने का साधारण ब्याज 340 रुपया है, तो बताइए कि मूलधन कितना होगा। ये आपसे पूछा है मूलधन। तो सबसे पहले आप देखिए, जो कि ट्रिक से या फिर बेसिकली, जैसे हम कहे दोस्तों कि 8% का रेट चल रहा है, ठीक है, सॉरी 6% का रेट चल रहा है, हाँ या ना। टाइमिंग कितना है दोस्तों आपका 8 महीने का लिखा हुआ है। इसे सिर्फ साल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से लगाएंगे भाग, ठीक है। तो ये कितना गया, 4 दूना 8, 4 दिया हो गया आपका 12। और ये क्या है, आपका रेट है। रेट इंटू टाइमिंग, ठीक है, इसे आपको गुना करना है। जैसे बोल रहा है कि हमें ब्याज कितना दिया हुआ है, 340 रुपये का ब्याज दिया हुआ है। आपसे पूछा है मिश्र, ये क्या बोलता है, मूलधन। इन दोनों को दोस्तों गुना कीजिए तो कितना आएगा, ये आपका हो गया यानी कि 6 गुना 2 बटे 3, 3 दूना 6, मतलब कितना गया 4%। 4 का मान आपको दोस्तों दिया हुआ कितना, 340, ठीक है। रेट इंटू टाइमिंग यानी कि साधारण ब्याज। तो ब्याज बराबर हो गया क्या, ब्याज मतलब 1% का मान निकालेंगे तो कितना गया 340 बटे लिखिए आप 4 इंटू 100 में कितना। इससे दोस्तों यदि आप गुना मतलब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 अठे होता है 32 और 4 पंचे होता है 20, मतलब कि 8500 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अब दोस्तों इसे एक तरह से और समझिए, जैसे हम कहे जो फॉर्मूला आप लगाते हैं SI बराबर P इंटू टी इंटू आर बटे 100, ठीक है। ये भी इससे भी बन सकता है, मतलब यदि मूलधन तो आपको निकालना ही है। SI कितना दिया हुआ है, 340 दिया हुआ है, हाँ या ना। P का मान ज्ञात करना है, T का मान कितना है 2 बटे 3 दिया हुआ है। और देखिए रेट है आपका 6 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा। देखिए 3 गुना हो गया 6, ये आपका हो गया 4, मतलब कि 4 अठे 32, 4 पंचे 20, गुना कर दीजिए कितना गया
8500 बराबर हो गया आपका मूलधन। अब दोस्तों यहाँ से देखिए आप फ्रैक्शन से, ठीक है, इसी सवाल को हम बना रहे हैं फ्रैक्शन से, तो कैसे निकालेंगे इसे आप समझिए। देखिए लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे कि 6% का रेट चल रहा है, ठीक है, और टाइमिंग आपको दिया हुआ है 8 महीने का, मतलब कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 2/3, ठीक है, ये आपका टाइमिंग है। अब यहाँ से सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि ये 6% को जो है ना, पहले तोड़िए आप फ्रैक्शन में, मतलब लिखेंगे 6/100, बिल्कुल आसान तरीके से समझिए। मान के चलिए जैसे कि कोई स्टार्टिंग वेव से है, ठीक है, तो उसे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और वीडियो को अंत तक देखिए तो और क्लियर आपको होता जाएगा। जैसे ये हो गया 2 तिया 6 और 2 से कितना गया दोस्तों, ये 50, ठीक है, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू में कितना आया है, तो 3/50। जैसे हम दोस्तों कहे कि 50 रुपया आपने उधार लिया है हमसे, और आपको 3 रुपया जो है ना 1 साल में चुकाना है। सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि ये 1 साल का जो है ना ब्याज आपको कह रहा है, ठीक है, क्योंकि 50 रुपया आपने उधार लिया, नहीं बोल रहा पर 6% प्रति वर्ष, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 50 रुपया हमने उधार लिया ना, तो हमें 3 रुपया एक्स्ट्रा में चुकाना है, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 53 रुपया, ठीक है। अब समझिए, तो ये जो है ना, ये क्या है, ये आपका आया हुआ है ब्याज, मतलब कि 1 साल का, और ये क्या है, आपका अमाउंट है, मूलधन है। लेकिन दोस्तों हमें तो 1 साल तक नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ कितना है, यहाँ दिया हुआ है 8 महीने का, इसमें गुना करेंगे 8 से, मतलब सॉरी इससे, मतलब 2/3 से, हाँ या ना। तो अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे गुना कर लिए कि 2/3 से इतना साल का ब्याज है, ये इससे दोस्तों क्या होगा, कट जाएगा, ये इससे कटेगा, तो कितना आ गया आपका 2, मतलब कि 2 आया कितना 50। अब देखिए, तो ये 2 साल का ब्याज बन गया ना। अब देखिए ब्याज का मान कितना दिया हुआ है, ब्याज आपको दिया हुआ है 340, ठीक है। लेकिन आप यहां समझिए दोस्तों कि ये इसका कितना गुना है, ये जो है ये इसका कितना गुना है, यानी कि 2 से 170 गुना, ठीक है। तो 170 जो है ये इसका गुणज है। तो मूलधन हमसे ना पूछा है, तो मूलधन में इतना से गुना कर दीजिए, मतलब 170 से कितना आ गया, 17×5 8500 रुपया, यही तो आपका आंसर है। इस तरह से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्रति वर्ष का निकला हुआ है। अगर इसे आप समझ गए तो कोई भी सवाल आप आराम से बना सकते हैं। 3 तरह में से आपको जो पसंद आया आप उसी से बनाइए, आराम से बनते हुए जाएगा, कोई भी सवाल हो, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, सवाल नंबर आते हैं 2 पे। इसे कैसे बनाते हैं पहले आप इसे भी समझिए। कोई भी चीज दिया हुआ, मिश्रधन है, मूलधन है, कुछ भी लिखा हुआ है तो आप उसमें रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए कह रहा है कि 12% की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा। अब इसे कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे रेट लिखा हुआ दोस्तों कितना है, रेट है 12%, और आपका टाइमिंग कितना दिया हुआ है 5 वर्ष का, और प्रिंसिपल आपको मूलधन दिया हुआ कितना 5400 रुपया दिया हुआ है। आपसे पूछा है ओनली फॉर SI क्या होगा बताइए, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इसमें करना क्या है, जैसे कहा कि 1 साल में दोस्तों 12% का ब्याज चलता है, ठीक है। तो 5 साल में कितना चलेगा, यानी कि 60%, ये 12×5 60, तो देखिए ये ब्याज कितना हो गया 60%, यानी कि आप लिखिए 60/100 गुना 5400 रुपया का ना पूछ रहा है आपसे, तो इन दोनों को काटिए, इससे गुना कर लीजिए, कितना गया 24 के 4 बकिया 2, और 30 और 2 हो गया आपका 32, मतलब कि 3240 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है। तो इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं आप। अगर मान के चलिए ऐसे आपको नहीं बनाना है तो कैसे बनाना है, देखिए मान लीजिए कि दोस्तों हम यहाँ पे ये टाइमिंग दिया हुआ था, सॉरी, कह रहा है कि 12% है, ठीक है। तो 12% को आप पहले फ्रैक्शन में तोड़िए, और ध्यान रखिए यदि यहाँ पे 100 बना हुआ है तो इसे कुछ करवो मत कीजिए, ठीक है। आराम से 100 रखिएगा तो जल्दी गुना करने में आसान भी पड़ सकता है।
नहीं तो पहले से काट ही लेते हैं। जैसे देखिए अब हम दोस्तों यहाँ पे कहे क्या कि ये 100 रुपया आपने उधार लिया था, ठीक है, और 12 रुपया आपने ब्याज चुकाया है ना 1 साल में। तो 5 साल में कितना चुकाया, यानी कि 12 पंचे 60, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका ब्याज है। और यहाँ देखिए यहाँ से बोल रहा है कि मूलधन कितना है, मूलधन आपका दिया हुआ 5400 रुपया, मतलब कि ये जो 5400 रुपया है ये इसका क्या गुना है, ये आपका जो है ना 54 गुना है, हाँ या ना। तो इसमें आप 54 से गुना कर दीजिए खाली बस, 12 पंचे 60 तो यहाँ है ही, 60 गुना 54 कीजिए कितना आएगा, देखिए 60 गुना 54 कर दिए, मतलब सेम हो जाएगा, यानी कि 3240। यही इस प्रश्न का आंसर है, हाँ या ना। तो किसी भी तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आराम से बनते हुए जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ तक। और आज तो हम मतलब बेसिकली आपको बताएं पहले, और कल आगे के और प्रश्न होंगे, प्रश्न से शुरू करेंगे और आपको बताते हुए चलेंगे। जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था उसे हम दे दिए, ठीक है, पहले मतलब कि क्लास में। और जब अगला क्लास चलेगा दोस्तों तो वहाँ से आपको हम बताएंगे टोटल सवाल में से। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में अच्छे से शेयर भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।